ये है गुप्तेश्वर पांडे का रॉबिनहुड अवतार और ये है गुप्तेश्वर पांडे का दुखी अवतार। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आपने कभी रॉबिनहुड अवतार में देखा होगा तो कभी दुखी अवतार में, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे जी के एक चेहरे नहीं बल्कि दो चेहरे हैं। जी हाँ, आइए पहले आपको उनके दोनों चेहरों से रूबरू करवाते हैं। झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर बरगद के पेड़ के नीचे, बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। तो गुप्तेश्वर पांडे के दो चेहरे हैं, जिसमें एक में वह रॉबिनहुड की भूमिका में नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर दुखी व्यक्ति के रूप में। लेकिन इस रॉबिनहुड अंदाज को लेकर पूर्व डीजीपी को इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने खरी खोटी सुना दी है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने गाने को ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसा वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वो अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से तो वीआरएस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। पांडे जी ने वीआरएस तो ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब वह सियासी चाल चलने वाले हैं। ये चाल कोई ऐसी वैसी चाल नहीं है, ये पांडे जी की अपनी एक अलग राजनीतिक चाल है जिसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि पांडे जी की 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी और ये हम नहीं बल्कि ये तो खुद कह रहे हैं। 14 साल की मेरा बाल विवाह हुआ था। जब शादी की मतलब मैं नहीं जानता था। मेरी शादी को 47 साल, 50 साल होने जा रहे हैं। 50 साल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। 47 साल हो गए। 14 साल की उम्र में शादी हुई थी मेरी। पूरी पढ़ाई 14 साल में मैंने मैट्रिक नहीं पास किया था। 8वीं क्लास में मेरी शादी हुई थी और पूरी पढ़ाई 8वें से 9वें 10वें 11वें पूरा जानिए मेरे बारे में, कुछ छुपाने को नहीं है। राजनीति में आने से पहले ही पांडे जी ने राजनीतिक चाल भी चल दी थी और वह चाल है सिंपैथी की। जी हाँ, पांडे जी अगर 14 साल की उम्र में आपकी शादी हो भी गई थी तो आपको इस बात का दुख है, लेकिन आप यहाँ अपनी पत्नी के बारे में भी कुछ कह सकते थे। खैर, सुशांत के केस में बड़ी बड़ी बातें करने वाले यह डीजीपी कैसे राजनीति की गलियों में आ गए हैं और यह निर्णय उनका कितना सही है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत दुख हुआ था सुशांत राजपूत जैसे कलाकार का आत्महत्या करना। एक दुखद घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद घटना ये है जो उसको राजनीति का एक जामा पहनाया गया, जो उसके नाम पे राजनीति की जा रही है और जिस स्तर पे की जा रही है वो और दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद है कि एक बड़ा अफसर उस राजनीति का मोहरा बनता है। इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर न्याय नहीं किया अपने पद पे रहते हुए। एक ऑफिसर ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ये करना है। उन्होंने जब पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि राजनीति में आना है तो फिर राजपूत के केस का राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं है? इसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के नाम से कह सकते हैं। इट्स रियली इट्स ए टोटल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द डेथ ऑफ सुशांत राजपूत। After the death of Sushant Rajput, and is well-planned political conspiracy to how to use the death of innocent
गुप्तेश्वर पांडे जी के दो चेहरे तो आपने अब देख ही लिए। एक चेहरे में वे खुद को रॉबिन हुड बता रहे हैं, दूसरे में सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। लेकिन पांडे जी यह जनता है जो सब जानती है। अगर आप इन्हें ऐसे दो चेहरे दिखाएंगे तो जनता मूर्ख नहीं है, वह सब समझती है। बिहार चुनाव से पहले बिहार डीजीपी के तेवर किस तरीके से बदले और दो चेहरे नजर आए, यह हर किसी ने देख लिया है। अब चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।